जीवन गन में व्याप रही उन महामुनि में समाधि लागी समाधि लागी समाधि लगी जीवन की बात समाधि लगी जीवन की बात समाधि लगी जीवन की बात जीवन गन में। श्री कृष्ण शरणं मम। और निकसी पर्वत फूल हरे बांस की बांसुरी और निकसी पर्वत फूल और जो मैं ऐसो जानती वाए देती तोर मरो जो मैं ऐसो जानती वाए देती तोर मरो। बंसी बजावे सांबरो यही मिस देखन जाऊं बंसी बजावे सांबरो यही मिस देखन जाऊं। मैं तो ये पूछूं हे सखीरी मैं तो ये पूछूं हे सखीरी कहा कुंवर कोना मैं तो ये पूछूं हे सखीरी कहा कुंवर कोना मोर मुकुट माथे धरे मोर मुकुट माथे धरे वाको ललित त्रिभंगी नामरी यही मिस देखन जाऊं। बंसी बजावे सांवरो यही मिस देखन जाऊं। लाल काछनी पीतांबरी लाल काछनी पीतांबरी पगनू पुरझन का लाल काछनी पीतांबरी पगनू पुरझन का कुंजन निर्तत सांवरो कुंजन निर्तत सांवरो जहाँ मधुप करे गुंजारी यही मिस देखन जाऊं। बंसी बजावे सांवरो यही मिस देखन जाऊं। बंसी बजावे सांवरो यही मिस देखन जाऊं।
प्राण रे, यही में से देखन जाऊं। बंसी बजावे सांवरो, यही में से देखन जाऊं। बंसी जगत क्रीडति चिंता संतान हंतारो, यत्पादाम्बुजे स्वीयानां तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत्, तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभ। इधर इधर अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराभिषायिनम्, लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणाम् पादरेणुमभीक्ष्णशः, यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। ये नवीन श्लोक है। मंगलम वल्लभाधीशो मंगलम विठलेश्वर, मंगलम आचार्याः सर्वे पुष्टिमार्गो हि मंगल। मंगलम वल्लभाधीशो मंगलम विठलेश्वर, मंगलम आचार्याः सर्वे पुष्टिमार्गो हि मंगल। श्री कल्याण राय प्यारे की, रास बिहारी लाल की, वल्लभाधीश की, साईं जी परम दयाल की, यदुनाथ महाप्रभु की, समस्त आचार्यों की,
समस्त आचार्यों की, समस्त संतों की, समस्त शास्त्रों की, गौ माता की, भारत माता की, ब्रजमंडल धाम की, कृष्ण कन्हैया लाल की, विराजमान समस्त वल्लभ कुल परिवार की, भागवत भगवान की। राधा राधा मोहन सहज सनेही, 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 राधा मोहन सहज सनेही। सहज रूप गुण सहज लाड़ी ले, सहज रूप गुण सहज लाड़ी ले, एक प्राण द्वय देही राधा, एक प्राण द्वय देही राधा, मोहन सहज सनेही, राधा मोहन सहज सनेही, राधा मोहन सहज सनेही, राधा। सहज माधुरी अंग अंग प्रति, सहज माधुरी अंग अंग प्रति, सहज सदा वन गेही, सहज सदा वन गेही, राधा। सूर श्याम श्याम दो सहज ही, सूर श्याम श्याम दो सहज ही, सहज प्रीत कर ले ही, राधा सहज प्रीत कर ले ही, राधा मोहन सहज सनेही, राधा सहज सनेही, राधा मोहन सहज सनेही, राधा। भगवत सानिध्य में निज नंदालय प्रांगण में गोपी गीत कथा सत्र का आज द्वितीय दिवस प्रारंभ हो रहा है। सर्वप्रथम भगवान के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत को दंडवत करें। श्री कल्याण राय प्रभु को दंडवत विराजमान, श्री कपूर राय जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री दाऊ जी, श्री गोवर्धन नाथ जी, श्री द्वारकानाथ जी, श्री वल्लभ, श्री विठ्ठल, यदुनाथ महाप्रभु, सब स्वरूपों को कोटि कोटि दंडवत। और जिनकी प्रेरणा से हमारे पास प्रेरणा आई, भगवत प्रेरणा आपके हृदय में और आपके हृदय की प्रेरणा श्रीमुख आज्ञा से सेवक को प्राप्त हुई, ऐसे हम सब के
परम वंदनीय लाडिले पूज्य चरण षष्ठ पीठाधीश श्री श्री 108 श्री द्वारकेश जी महाराज, युगल स्वरूप बाबा श्री, बेटी जी और वल्लभपुर परिवार। कल तो ऐसे डुबा दिए ठाकुर जी ने कि भूमिका में ही समय हो गया। और ये लगता है कि पुष्टि मार्ग की कथा की सीमा नहीं होती। आचार्य चरणों ने अनवसर में कथा कही, 2 ही प्रसंग लिए और आजीवन प्रसंग चलते रहे, लेकिन पूरे नहीं। तो भोजन कर विश्राम छिनक ले, निज मंडली बुलाई। ये निज मंडली की कथा हुई थी, जैसे ये निज मंडली की हो रही, ये वाह्य मंडली नहीं है। निज मंडली, निज परिकर, और वेणु गीत पुनि युगल गीत की रस बरसा बरसा। आज वही बरसा रहे हैं। यथाधिकार यथा प्राप्त हम लोग पात्र आस्वादन कर रहे हैं। वक्ता के हृदय में आप ही प्रेरणा देके भावों को प्रकट करते हैं, और श्रोता के हृदय में आप ही विराजमान होकर आनंद को, रस को पचाते हैं, ठहराते हैं, उसका आस्वादन करते हैं। बोलो श्री वल्लभाधीश की। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत दशम स्कंद भगवत हृदय और 5 अध्याय पंच प्राण। भागवत में और भी पंचाध्यायी हैं, उस पर हमारा ध्यान कम जाता है। रास पंचाध्यायी तो सबको मालूम है। इसके अलावा जिस विषय का निरूपण 5 अध्यायों में किया गया है वो भी पंचाध्यायी है। ध्रुव पंचाध्यायी, ध्रुव जी की कथा 5 अध्यायों। भक्ति पंचाध्यायी कपिल उपाख्यान, भगवान कपिल ने भक्ति का उपदेश 5 अध्यायों में किया। आध्यात्म पंचाध्यायी पुरंजन उपाख्यान। ज्ञान पंचाध्यायी जड़भरत जी को के द्वारा रघुगण को उपदेश। और कर्म पंचाध्यायी देवर्षि नारद ने पांडवों को 7वें स्कंद के अंत में वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया है। और सबसे प्रसिद्ध प्यार का निरूपण है। कल पहले श्लोक की थोड़ी चर्चा हुई थी, बाकी श्लोकों का स्पर्श हुआ था। आइए गोपी गीत का गान करें, ज्यादा लंबी भूखा ले। रास बिहारी लाल की। ललित छंद, कनक मंजरी छंद, इंदिरा छंद, त्रिष्टभ छंद साथ में। गोप्योंचू जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्वयंता सब स्वां शरदु दाशये साधु जात सरसी जो श्री मुषादृशा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका
वरद नीतो नेह किं वद विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला देशमयात्मजा विश्वतो भया रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिल देना विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखउदेवा सार्वतांकुरे शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादशा शुल्कदासिका वरदनीतो नेह किं वद। प्रायः टीकाकारों ने इस भाव को नहीं खोला है, अमुक श्लोक अमुक युद्ध की गोपियों ने गाया है, ये नहीं खोला गया। ये तो कृपा वल्लभाधीश ने किया। श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, तत्तद वाक्यानुसारेण तासाम भावो निरूप्यते अन्यथानेकतास्तात्रे प्रकारैरनोपयुज्यते। तत्तद वाक्यानुसारेण गोपियों के यूथ अलग अलग है, अतः जिनके भाव जैसे हैं उनके मुख से अपने भावानुसार ही वाक्य प्रकट हुए हैं। और एक बात और देखिए, ये भावों का अवतरण भी भगवत कृपा से होता है। ये तो बताइए, एक ही श्लोक में आगे कौन सा शब्द उच्चारण होगा, अलग अलग यूथ में बैठी हैं और एक साथ गा रही हैं। चार कवियों से कहा जाए कि एक छंद बनाओ और एक ही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, संभव नहीं। कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, एक शब्द एक श्लोक, और कहीं संशोधन नहीं है। कभी लोग कविता लिखते हैं, पीछे दिखाते हैं भैया इस जगह ये होना चाहिए, फिर उसको सही करते हैं, स्वतः ही निकला है। ये कैसे? आर्षवाणी की यही विशेषता है। मैं आपको उदाहरण दूं, अष्टछा भगवतियों ने जो गान किया है, जो लीला का दर्शन दे रहे हैं वही हृदय में विराजमान होकर लीला का वर्णन कर। ऐसा नहीं हो तो इस वाणी को वेदवाणी नहीं माना जाए। जैसे बेखाना शादी संप्रदाय में वैदिक मंत्रों से अर्चन पूजन होता है। महाप्रभु जी वेदाचार्य हैं, वो भी वेद पद्धति को लागू कर सकते थे। जगाने का मंत्र, अभिषेक का, कीर्तन गाओ, कीर्तनों से जग रहे। अपने आगे मंत्र कौन से हैं? भोग धरने का नैवेद्य मंत्र कौन सा है? सगन मगन प्यारे लाल खीजिए कलेवा, यही मंत्र। हमारे ब्रजवाणी ही वेद, वेद है हमारा। भीतर तैयारी हुई, टेरा खुलने वाला, कीर्तन शुरू, ब्रजवाणी वेद। तो देखिए, अगर ये वाणी भगवत प्रेरणा से प्रकट नहीं हुई है तो नंददास ने, रूपमंजरी ने जब रास का दर्शन किया, एक ही कीर्तन के शब्द दोनों के हृदय में प्रकट हो रहे हैं।
बिलचुकुंड पे दर्शन हुआ और नंददास कह रहे हैं रूप मंजरी से, अरे देखो री, और मंजरी कह रही है नंददास जी से, देखो री, देखो देखो री, अरे देखो ना, अरे देखो री, देखो देखो री नागर नट ना नृतत कालिंदी तट, शीस राजत मुकुट की लटक। एक साथ दोनों के पद। कुमनदास ने पंक्ति गाई थी, बे देखो भरत झरोकन दीपक हरि पौड़े ऊंची चित्र सारी, और लीला स्मृत हो गई। वही आगे की पंक्ति चतुर्दास जी ने गा दी, सुंदर बदन निहारन कारण राखे बहुत जतन कर। देखिए, इसलिए शास्त्र का वचन सुनिए, शास्त्र की वाणी, आचार्य वचन, आचार्य की वाणी और अनुभवी सिद्ध भगवतियों की वाणी में कोई भेद नहीं है, शास्त्र की तरह प्रमाण है महाराज। अरे गूंगे गोपाल दास ने विठलनाथ जी की कृपा से वल्लभाख्यान गाया, गुर्जर भाषा की रचना है, और उस पर टीकाएं आचार्यों ने की हैं संस्कृत भाषा। क्या है? क्या वास्तव में गोपाल दास की वाणी है वल्लभाख्यान? अरे गोसाई जी की वाणी, आचार्य वाणी। तो भक्त, आचार्य और शास्त्र का वचन एक होता है, क्योंकि तीनों भेद नहीं है। आचार्य की श्रीमुख से वाणी कौन सी प्रकट होती है? जो भगवत वाणी है, साक्षात भगवता प्रोक्तम, और भक्त के मुंह से हरि लीला देखो सो गाऊं, और जब प्यारी की आज्ञा पाऊं। ठाकुर जी बोले मैं लीला कर रहे हूं, कछु गाओ। बोले ठहर जाओ, ये तो सारो करें। स्वामी जी बोली गाओ। तो ये तद्दत वाक्यानुसारेण। पुष्टि मार्ग की विशेषता क्या है? सबसे बड़ी ये कृपा है पुष्टि प्रभु की कि भगवान हमारा स्वभाव नहीं बदलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। स्वभाव नहीं है, स्वभाव में ही भाव का दान कर देते। कितनी बड़ी कृपा है। स्वभाव बदलना तो मर्यादा मार्ग में होता है, पहले बदल के आओ तब दीक्षा देंगे। जाओ 1 साल तक साधना करो, या तो आज विनती करी, व्रत कर लो, कल दीक्षा। कैसा है, कैसे लक्षण वाला, कैसे ना महाराज। इसलिए हमेशा वैष्णवों के भाव को देखिए, स्वभाव को मत देखिए। अगर किसी को गुस्सा ज्यादा आता है तो हंस के टाल, अरे वो तो उनका स्वभाव है, कितने भगवती वैष्णव क्या सेवा करते हैं। स्वभाव मत देखो, स्वभाव में जो भाव का दान कर दिया है प्रभु ने, उस पर दृष्टि होनी चाहिए। तो अपने अपने स्वभाव से गा रही। ब्रज में इतना भोलापन, इतनी सरलता, ब्रजवासियों का क्या स्वभाव था, आज भी ब्रज के गांवों में देखने को मिल जाएगा कि सवेरे उठते ही पहले कलेवा, उठते ही कलेवा महाराज। सांझ की बेजर की रोटी, ताजी माखन, कलेवा हो गया। खेले आए, गैया चराने जाना है, चले गए, या तो राजभोग पीछे जाएंगे, पीछे भोजन हुआ। उनके बीच में जब भगवान पधारे, प्रकट भये, तो ठाकुर जी ने देखो जैसे मैं तैसे ही बनना पड़ेगा। इनको अगर मैं शिक्षा दूं कि पहले मुंह धो, दंत धावन करो, पीछे कलेवा होना चाहिए, ये भोरे भारे कहाँ समझेंगे महाराज। इनकी तो परिपाटी है ये पुरानी। ऐसा करें जैसे मैं तैसे बन जाए। और सुनिए, भारतवर्ष के चतुर्थ संप्रदाय, उनकी परंपरा की शाखाएं, कहीं भी चले जाइए, सब जगह नियम है। जगन्नाथपुरी जाओ, तिरुपति जाओ, पहले दंत धावन, पीछे मंगल भोग, मुख प्रक्षालन, पीछे मंगल भोग, और पुष्टि मार्ग में जय हो, पहले भोग सजे महाराज। जब तक तैयारी नहीं सज जाएगी, जगह ही नहीं जाएंगे ठाकुर, क्योंकि जगते ही मांगे मैया वो माखन रोटी जाए। ये स्वभाव है ब्रजवासी। यही तामस लीला है, जैसे में तैसे बन के कृपा का दान किया है महाराज। क्यों महाप्रभु जी ने ब्रज लीला को तामस प्रकरण कहा? तामस राजस सात्विक क्यों भेद किया? इसलिए किया कि सात्विक कौन है? जिनको भगवत स्वरूप का बोध है, उनको ज्यादा नहीं समझाना पड़ता, थोड़ा सा माधुरी प्रकट कर दें, स्वरूप ज्ञान हो जाता है। इसलिए वहां प्रमाण की जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई साथ चल रहा हो और रास्ते में चलते पैर जरा टेढ़ा हो गया, गिरने को हुआ, तो उसको पकड़ लो, गिरेगा नहीं वो, उसने अपना संतुलन बना लिया। दूसरा कैसा है, गिर गया, उसको उठाने के लिए थोड़ा झुकना पड़ेगा, है ना, झुकना पड़ेगा। और तीसरा कैसा गिरा, उसने देखा ही नहीं कि सड़क के नीचे गड्ढा है, गड्ढे में ही गिर पड़ा, उसके लिए तो गड्ढे में ही उतरना पड़ेगा। तो भगवान ने जो माधुर्य लीला का तामस भक्तों के लिए प्रकट किया है, वैसा राजस में और सात्विक में नहीं हुआ है। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं भले ही तामस है, लेकिन ये भाव सर्वोपरि है। तत्त वाक्यानुसारेण, जिसका जैसा स्वभाव है उसी भाव से गान हुआ है। तासाम भावो निरूप्यते, इसलिए ये भेद है। कल हमने निवेदन किया था सात्विक, राजस, तामस, फिर उसके भेद।
ऐसे 19 जो भेद हुए हैं इसी भाव से हुए। अन्यथा अनेकतास्तात्रे प्रकारई नोपयुज्यते। और ऐसी स्तुति आचार्य श्री आज्ञा करते हैं कि ये स्वभाव भेद है। किसी किसी श्लोक में भगवान के लिए कुहक है, किताब शब्द का प्रयोग। क्या शब्द है? अर्थ नहीं करूंगा इसका। ये शब्द का प्रयोग आचार्य शरण आज्ञा कर रहे हैं। अपनी स्तुति में ऐसे शब्दों का ब्रह्म के लिए प्रयोग करने की सामर्थ्य शिव ब्रह्मा में भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा शिव महात्म ज्ञान सहित स्तुति करते हैं। उनकी स्तुति में महात्म ज्ञान प्रकट रहता है, ऐसा प्रेम ऐसी भक्ति नहीं रहती। इससे बड़े विवेक से स्तुति करते हैं। और गोपियां, इसलिए गोपियों की स्तुति में गारी भी स्तुति बन जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। गारी कहाँ गाई जाती है? किसी धर्म संप्रदाय में सुना आपने? गारी, किताब, कुहक, ये गारी है। रसखान जी ने कहा है, अति ही सुख मानत सुन मोहन ब्रजवासिन की गारी। सुख नहीं, अति सुख मानते हैं। अति ही सुख मानत सुन मोहन ब्रजवासिन की गारी, कह रस खान एक गारी पे 100 आदर बलिहारी। ब्राह्मण विशुद्ध वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। भगवान बोले ठहर जाओ, बाद में आऊंगा। तो कहां जा रहे हो? अरे वो गारी गा रहे हैं ना, होरी में। वहां जा रहे हो? अति ही सुख मानत सुन मोहन ब्रजवासिन की गारी, कह रस खान एक गारी पे 100 आदर बलिहारी। क्या भाव जी का? यह भाव का स्पष्टीकरण है। क्षमा कीजिएगा। हमारे कोई ईसाई बंधु जा रहे हों, कहाँ जा रहे हो? रविवार है, चर्च में जा रहा हूं प्रेयर करने, अच्छी बात है। कोई मुस्लिम भाई मिले, कहाँ जा रहे हो? जुम्मा है, शुक्रवार है, नमाज अदा करने जा रहा हूं। मित्र थे वो। आप कहाँ जा रहे हो? बोले वो होरी को मनोरथ है ना, वहां जा रहे हैं। क्यों? गारी गावे। कहाँ जा रहे हैं? अरे तौबा तौबा तौबा। परवरदिगार को गारी, इबादत होती है उसकी, गॉड की प्रेयर होती है। बोले तुम्हारे यहाँ होती होगी। कहाँ रहता है तुम्हारा? ऊपर 7वें आसमान पे। कि तुमने इतना ऊपर भेज दिया, वो 7वें पे, तुम नीचे। हमारा तो सामने ही विराजे और सामने ही श्रृंगार करे, गोद में धर के कभी कभी लाल लड़ा ले महाराज, भोग धरावे, सहन करावे, पोड़ावे। ये ब्रह्मोर जीव का जो नैकट्य है, ये पुष्टि मार्ग है महाराज। और लोग पलायन की बात करते हैं, मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। या तो जन्म में ही प्रभु के साक्षात्कार का सुख प्राप्त हो जाता है। बोलो वल्लभाधीश की। तो आचार्य श्री आज्ञा कर रहे हैं, जितने भी साधन हैं शास्त्रों में भगवान ने ही बताए हैं, लेकिन सारे साधनों का सार क्या है? सर्वाण्येव साधनानि साधनद्वये प्रविश्यति। सारे साधनों का सार 2 साधन हैं, इसमें सब प्रविष्ट हो गए, सब अनुस्यूत हो गए। कौन सा? भगवद भक्त संग साधकत्वेन भगवती रति साधकत्वेन च। भगवान में प्रेम हो जाए और भगवान में प्रेम बढ़ाने वाले भक्तों में भाव, भक्तों में श्रद्धा हो जाए। बस इस 2 में सारे साधन गतार्थ हो। तो इस जगत में साधन भी यही है और फल भी यही है। क्या है? निबंध में वल्लभाचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं, प्रेमणोन्यत साधनम लोके नास्ति मुख्यं परम महत्। इस लोक में भगवान को प्राप्त करने का उत्तम साधन क्या है? प्रेम। उत्तम फल क्या है? प्रेम। प्रेम की प्राप्ति हो जाने के बाद कुछ पाना बाकी रह नहीं जाता। प्रेम गावे प्रेम ध्यावे, प्रेम में अनुदिन रहे, कीर्तन में आता है। क्योंकि प्रेम और कृष्ण एक तत्व, इसलिए गोपियां गा रही हैं। श्री वल्लभाधीश की। रसखान जी ने प्रेम वाटिका में लिखा है, प्रेम हरि को रूप है, हरि को रूप है, जो हरि प्रेम स्वरूप, जो हरि प्रेम स्वरूप, एक हो ये द्वय में लसे, एक हो ये द्वय में लसे,
जो सूरज और धूप शिवल्लभ, जो सूरज और धूप। तत् प्रथमम राजस्य काश्यन गोप्य आहु जयती इति। आभास में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, प्रथम श्लोक सात्विक राजसी भाव वाली गोपियों ने गाया है, इसका कल गान हुआ। और द्वितीय श्लोक जो है, ये गाने वाली कौन है? कैसे पहचाना जाए कि श्लोक अमुक भाव वाली गोपी गा रही है? आचार्य जी हमें समझा रहे हैं, ऐसे पहचान। तामसी तू बधा भावम प्रार्थी तुम दर्शनस्य च बद साधकत्वमाह सरदुदाशय इति। प्रथम श्लोक में गोपियों ने भगवान के दर्शन न देने को अनुचित कहा। आप हमें दर्शन नहीं दे रहे हो, तड़फा रहे हो, है? तो इसका भाव क्या है? ये गोपी सात्विक राजसी भाव वाली है। और अब दूसरे श्लोक में गोपी ये कह रही है कि आपका दर्शन न देना हमारे बद का कारण है। दर्शन नहीं दोगे तो हमारे तो प्राणी निकल जाएंगे। तो ये प्रार्थना कर रही है हमारा बद ना हो, ऐसा करो। इसलिए इसका भाव सात्विक तामसी है। तामसी तू भदा भावम, हमारा वध करना चाहते हो, प्राणी निकल जाएंगे। प्रार्थी तुम दर्शनस्य, दर्शन के लिए प्रार्थना कर रही है। बद साधकत्वमाह सरदुदाशयति। ये श्लोक है, द्वितीय श्लोक। सरदुदाशये साधु जात सरसी जोर श्री मुषारशा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद नीन तो नेह किम वदा। क्या मीठा संबोधन है ठाकुर जी के लिए। सुरतनाथ माने जिसको जो कामना है वैसा ही तो संबोधन देगा भगवान को। ये प्रेम का संबोधन है। प्रेमी जनों का प्रेम से ही पोषण करते हो आप, सुरतनाथ हो। जैसा हृदय में भाव वैसा ही संबोधन आता है। मोक्ष चाहने वाला क्या कहेगा? हे मुकुंद, हे ज्ञान प्रद। और धन चाहने वाला वो सुरतनाथ थोड़ी कहेगा हे रमाकांत, हे श्रीपति। और आर्त दुखी भक्त यदि भगवान को पुकारेगा तो क्या कहेगा? असरण शरण विपदि विदारण मधुसूदन। गोपियों का तो कोई कामना ही नहीं है, इसलिए भगवान के लिए संबोधन सुरतनाथ। हे सुरतनाथ, शरद उदाशये, शरद ऋतु के सरोवर में साधु जात सत सरसी जो दर, भली भांति खिले हुए कमल की श्री शोभा मुषादृशा, उस शोभा को हरण करने वाली आपकी दृष्टि। शरद ऋतु में सरोवर में खिला कमल, उसकी शोभा को चुराने वाली आपकी दृष्टि। ते शुल्क दासिका, प्राय अर्थ लोगों ने किया है हम हैं आपकी अशुल्क बिना मोल की दासी। हे वरद, ये दूसरा नाम है। हे वरद, हे वर देने वाले, औरों को वर देते हो, हमें घायल करते हो। हे वरद, ये दृष्टि से घायल करना न यह किंग वदह, क्या हमारा बद नहीं है? ये विरह में अनुभूति होती है। भगवान की दृष्टि पड़ती है तो कृतार्थ मानती हैं अपने आप को, और विरह में संयोग में जो सुख देने वाली बातें, विरह में वो दुख देने वाली प्रतीति होती हैं। होता नहीं है। जैसे चंद्रमा की किरणें कभी गर्म होती हैं, कभी जलाती हैं, लेकिन वो भी क्या कहती हैं? माई अब चंद लगे और दुख दे। विपरीत हो जाता है। हे सुरतनाथ, हे वरद, सुरतनाथ
प्रचलित अर्थ है नाथ का स्वामी, हे स्वामी। दूसरा अर्थ है याचना करने वाला। जब आप वन पधारते हो तो दृष्टि से याचना करते हो। क्या याचना? गोपियों में आऊंगो सांझ को, निकुंज में आवेंगे, रासादिक विहार लीला होगी, दृष्टि से संकेत होता है। और नाथ का तीसरा अर्थ है आशीर्वाद प्रदान करने वाला। जब आप वन से रजरंजित मुखारविंद का दर्शन हमें देते हो, आशीर्वाद भी देते हो, है? और नेत्र के इशारे से संकेत करते हो, काऊ सो हाँ करी, काऊ सो हाँ, इशारे से, क्योंकि आप सुरतिनाथ हैं। और चौथा अर्थ है उपतापक, जो विरहग्नि पैदा करे, जलावे। मैंने कहा संयोग में जो बातें सुख देने वाली लगती हैं, विप्रयोग में वो दुखद प्रतीत होती है, क्योंकि होता नहीं है। हे वरद, कुमारिकाओं ने व्रतचर्या की 1 मास और आपने वरदान दिया। साधन से कुछ सिद्ध नहीं हुआ, आपने पदार्थ के ही फल का दान दिया। कैसे दिया? दृशा वरद, दृष्टि से ही वरदान दे दिया। वस्त्र का हरण किया और गोपियों को ज्ञान हुआ कि हमारे जो हम रामावतार में ऋषि थे, पुंग भाव स्त्री भाव दोनों पैदा हो रहे थे। राम जी को देख के जग जाए स्त्री भाव और पीछे पैदा हो जाए पुंग भाव, दोनों भाव लेके जन्मी। पुंग भाव से बालक हुए, वो पूतना ने भक्षण किए, और स्त्री भाव से हम कुमारिका हुई। और पूतना ने जो भक्षण किए बालक, आपने पूतना उद्धार के समय उनको खींच के हृदय में स्थापित किया। मृतिका भक्षण लीला में उनको भक्ति रस दिया, आदि आदि। और जब वरदान देने के लिए आप पधारे तो हमारे ही जो पुंग भाव है उनको हमें स्थापित करके रास रस झेलने की हमें पात्रता प्रदान किया। हे वरद, आपने ऐसा वर दिया हमें, और श्रीमुख से नहीं, दृशांग वरद, दृष्टि से दे दिया। ऐसी कृपा किया। वरद का दूसरा अर्थ है वरं झ्याति खंडयति इति वरदः, जो वर का खंडन कर दे, मुंह से वरदान दे दे फिर पूरा ना करे, जो भी अर्थ है। तो आपने वर दिया है हमें, और आज हमें उसी दृष्टि से घायल कर रहे हो, तड़फा रहे हो। देखिए, साधारण जो चोर होता है ना, चोरी करता है, और आप कैसे कुशल चोर हैं। शरद ऋतु का सरोवर, उसके बीच में खिला कमल, माने जल दुर्ग, जैसे किले के बनते हैं ना, चारों ओर जल की खाई, फिर दुर्ग बना है तो कमल की पंखुड़ी, उसके बीच है उसकी शोभा श्री, वहां से चोरी कर लाए आपकी नेत्र महाराज। तो हमारा मन चुराने में उनको कितनी देर लगी। सुंदर गोपालम उरवन